तीसरी बड़ी खबर यह है कि मंत्री अशोक चौधरी जिनका ट्वीट भी काफ़ी वायरल हो रहा था, जिस ट्वीट को नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा था और उसको लेकर सियासत भी अपने चरम पर थी, काफ़ी सियासत हुई। फिर अशोक चौधरी की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है, नीतीश कुमार उनको तलब करते हैं, उनसे मुलाकात होती है। फिर क्या है, वहीं अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी का कद पार्टी में बढ़ा दिया है। अब आप इसको भी समझिए, उनका कद बढ़ा दिया गया। अशोक चौधरी को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। अशोक चौधरी को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि पार्टी में अशोक चौधरी का कद और सीएम से उनके संबंध दोनों मजबूत हैं। बता दें कि पिछले दिनों अशोक चौधरी ने एक ट्वीट किया था जिसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे थे। कुछ लोग अशोक चौधरी के इस ट्वीट को नीतीश कुमार से जोड़कर देखने लगे, जिससे विवाद भी छिड़ गया। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और इस मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। विवेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अशोक चौधरी का कद जो है वो नीतीश कुमार ने बढ़ा दिया है पार्टी के अंदर, और ये बता दिया और ये दिखा दिया कि उनका पार्टी में कद तो बढ़ा ही है और साथ ही साथ जो उनकी नज़दीकी है उनके साथ वो भी काफ़ी मजबूत है। जी बिल्कुल, अशोक चौधरी जिस तरीके से बीते दिनों उन्होंने एक अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार के बारे में एक बढ़ती उम्र का जिहासा दे रहे हैं। इसके बाद जो अब है अशोक चौधरी को उस समय जो तलब किया गया था तुरंत, और सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और बाहर आकर सफाई देते हैं कि हम हमारे पास एक दोस्त भेजे थे इस तरीके का मैसेज। उसके बाद हमने आज की पीढ़ी के लिए हम इस तरीके का पोस्ट किए थे, इसका राजनीति मायने कुछ नहीं था। उसके उस समय मामला जो शांत हो गया, उसके बाद जो है आज राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। बता दें कि अशोक चौधरी इन दिनों जो लगातार विवादों में जो घिरे हुए थे, एक सब जो जहानाबाद में जो उन्होंने भूमियार को ऊपर जिस तरीके से उन्होंने जो बयान दिया कि भूमियार की जाति के लोग वोट नहीं देते हैं, उस समय भी बवालों में वो छिड़े रहे। उसके बाद उन्होंने जो एक्स प्लेटफॉर्म पे अपना जो ट्वीट किया, उसके बाद भी बवाल में छिड़े रहे। ऐसे में जो नीतीश कुमार जो उनकी तरह जो क्या ही जाने एक एक्शन लेने की जगह उनको प्रमोशन मिल गया है। यानी कि जो उनका जो कद था पार्टी में, उसका पार्टी में कद तो बढ़ा ही पहले हुआ था कि मंत्री थे, लगातार वो नीतीश सरकार के साथ मंत्री बनते आ रहे थे और लगातार उनको कभी भवन निर्माण मंत्री बनाया गया, तो इस समय उनको अभी ग्रामीण विकास विभाग मिले हुए हैं। तो ऐसे में तो उनका तो कद बढ़ते आ रहा है अब, लेकिन पार्टी का जिम्मेदारी उनको दे दी गई है कि राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। इसके साथ ही साथ एक और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो हमारी पार्टी है वो सभी समाज को देखती है और हम दलित को भी उतना सम्मान देते हैं और सवर्ण हो उनको भी उतना सम्मान देते हैं। क्योंकि सवर्ण की अगर बात करें तो संजय झा है जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अशोक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 2 दिन पहले जो श्याम रजक है जो आरजेडी छोड़कर आए उनको भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है अपनी पार्टी को अपने स्तर से अब पूरी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जो अशोक चौधरी का जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उसके बाद अशोक चौधरी ने जब मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो उस समय उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अगर हमारे पिता आज जीवित रहते तो वो भी इस पद को देखकर खुश होते, आज वो खुश होते। और ऐसे में नीतीश कुमार हमारे पिता तुल्य हैं। नीतीश कुमार के बारे में अशब्द क्यों हम बोलेंगे, और जो जिस नेता ने आज हमको इस कद तक इस स्तर तक बढ़ाया और ऐसे नेता को हम क्यों भूलेंगे। ऐसे में अब जो कहीं ना कहीं जो कहा जाता है उनका एक अशोक चौधरी का जो राष्ट्रीय नेता के एक रूप पहचान किया गया था, ट्वीट क्यों किया था फिर उन्होंने? जी बिल्कुल, उनका जो ट्वीट था, ट्वीट का लेकर उसी समय सफाया उनका आ गया था कि जो ट्वीट है हम आज की पीढ़ी के लेकर किए थे ट्वीट, इसका कोई राजनीति मायने नहीं था। लेकिन उस समय राजनीति मायने निकाला जा रहा था कि नीतीश कुमार के बढ़ती उम्र के बारे में ऐसे वो ट्वीट कर रहे हैं, जिनके साथ वो रहे हैं उनके बारे में इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं। उसको लेकर देखे थे कि जदयू के अंदर ही जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है उनके बयानों को आपत्तिजनक भी बताया था। इसके साथ साथ जब भूमियारों के शब्द को लेकर भी उन्होंने इस्तेमाल
इस्तेमाल जब किया था तो उस समय भी मुख्य प्रवक्ता जो नीरज कुमार है उन्होंने आपत्ति जताई थी, और उसके बाद जो अब उनके कद तो बढ़ गई है। ऐसे में अब जो नीतीश कुमार है आगामी जो विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुट गए हैं कि जो समीकरण जो उनका है लवकुश समीकरण, अब जो समीकरण को पूरी तरीके से साधने के प्रयास में लगे हुए। एक तरफ कुर्मी कोयरी को जो साधने में तो सफल रहे, लेकिन अब जो दलित का जो दलित वोट बैंक होता है, दलित वोट बैंक को भी साधने में नीतीश कुमार जो है अब जुट गए। जी ठीक है विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।